माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो बच्चा, यहाँ से हमारी जर्नी है जो स्टार्ट होती है तैयारी वाली। तैयारी वाली क्यों? इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रही थी, आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करा रही थी। अब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज़, यानी कि 25 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर होंगे, 24 से 25 क्वेश्चन, और फिर 24-25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट है जो करने वाले हैं। तो आप लोग बच्चे यहाँ पर अपनी एक कॉपी है जिसको ले लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस आज की इस कक्षा के अंदर हो रहे हैं उन सबको आप अपनी कॉपी के अंदर लिखिएगा, उनके आंसर आप लोग लिखिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी लिखने के लिए जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर डालने होंगे, लिखने होंगे, ताकि मुझे पता चले कि यस, आप बच्चे इस सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली है जो ले रहे हैं और आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। अगर आपको टर्म 1 के गमों को भुलाना है और टर्म 2 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर है जो करना है। बच्चा, इस सीरीज़ को हम लोग बहुत आगे लेकर के जाएंगे, तो आप लोगों के ऊपर भी ये चीज़ें जो है, ये चीज़ है जो निर्भर करती है, डिपेंड करती है। आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो चैनल के साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल है ना, हमारा भी मोटिवेशन है जो यहाँ पर होगा। हम आपको मोटिवेट करते हैं तो बदले में आपको भी हमें थोड़ा सा तो मोटिवेट करना बनता है बॉस, है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन, और कॉपी में नोट कर लेना और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। एंड चलिए तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और प्यारे से कोट के साथ में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद टर्म 1 का रिज़ल्ट देख करके डीमोटिवेट सा फील कर रहे होंगे, और कुछ इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए होंगे कि भाई 7वें आसमान पर होंगे। तो दोनों ही जो सिचुएशन, कंडीशन कह लीजिए कुछ भी, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, यानी कि टर्म 2 के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाली है दोनों ही तरीके की जो कंडीशन है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, और 7वें आसमान पर भी नहीं जाना है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। अरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, यानी कि सिर्फ हमने टर्म 1 दिया है, टर्म 2 अभी बाकी है। तो खेल को पलटा जा सकता है, आप पलट सकते हो खेल को। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस प्यारे से कोट से क्लास की शुरुआत करते हैं। इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट बाय ऑल मीन्स कीप मूविंग। मूव करते रहो। कहते हैं ना कि एक जगह पर अगर पानी भी थोड़े दिन रहता है तो वो भी सड़ जाता है। अरे भाई, ये तो ज़िंदगी है, ये तो खुशबूदार है जो होनी चाहिए, है ना। इसीलिए तो इसको ज़िंदगी बोला गया है। कितना ब्यूटीफुल नेम है, और हम इसको जो है सिर्फ सोचने में और नेगेटिविटी को लेकर के हम जो है इसकी खुशबू है जिसको कम कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, इतनी बेकार नहीं जाने देंगे इस प्यारी सी ज़िंदगी को। तो बच्चा, मूव करते रहो, ठीक है। भाग नहीं सकते तो एटलीस्ट थोड़ा चल ही लो, चल नहीं सकते तो क्रॉल करते रहो, बट रुको मत, ठीक है। टर्म 1 हो चुका है, अब बारी है किसकी? टर्म 2 की। तो यहाँ पर अपना एक्शन है जो दिखाओ। हो गया, ठीक है, नंबर कम आ गए, ज़्यादा आ गए, ओके, वो चीज़ बीत चुकी है। अब उस पर मेरा कोई भी बस नहीं है, ज़ोर नहीं है। किस पर बस है या किस पर ज़ोर है, किस चीज़ को मैं बदल सकता हूँ, खैर आपको ये चीज़ पता है, यानी कि टर्म 2। तो टर्म 2 के लिए कोशिशें हैं जो आप यहाँ पर करो, ठीक है। बीते हुए वक्त उसको हम छेड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो पन्ना जा चुका है ना। तो अगर एक नदी बह रही है, अपने साथ पानी बहा के ले जा रही है, वो तो बह गया ना। अब नया जो आ रहा है मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ, तो यानी कि टर्म 2 की तरफ यहाँ पर हम लोगों को फोकस है जो रहना है। तो चलिए बच्चा, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ MCQ से। पहले प्रश्न की यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं MCQ से। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देखने वाले हो ना, आप लोग खुद फील करोगे कि यस, मैम ने बहुत मेहनत करके इन स्लाइड्स को तैयार किया है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। मैं कहूँगी कि आप आज ही से एक कॉपी बना लो और इन सारे क्वेश्चंस को उस कॉपी के अंदर लिखो। आपको आपके प्री बोर्ड्स के अंदर, आपके वाइवा के अंदर, आपके बोर्ड्स के अंदर बहुत काम है जो आने वाले हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कितनी मदद है जो हमने की है
आपकी ज़िंदगी के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क, क्या नेटवर्क? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स। क्या ये बात सही है? या फिर कह सकते हैं कि इट इज़ इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, और या फिर इट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। जब कभी आपने नेटवर्क वाला चैप्टर NCERT से भी पढ़ा होगा, आपने खोल करके देखी होगी बुक, तो पहला जो शब्द आपके सामने आया था वो इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ था कि बिल्कुल ठीक है, हम लोग जो हमारे नेटवर्क है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं, है ना। सो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, चौथा पांचवें से जुड़ेगा, ऐसे करके सब आपस में कनेक्ट होंगे। तो सब के सब क्या हो गए, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए, ताकि हम उनके साथ में कम्युनिकेशन कर पाएँ एक दूसरे के साथ में। अब यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऑफिस है, लाइव क्लास का मज़ा भी बीच बीच में लेना है ना, यानी कि इसको थोड़ा सा हमको ऐसे लेना है। सो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर ये 5 कंप्यूटर हैं, 5, 6, 4 जितने भी मान लीजिए। अब ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर डेटा मुझे ABCDE, तो A से मुझे C पर भेजना है, ठीक है, तो मैं A से C पर डेटा भेज सकती हूँ, बिल्कुल। तो हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे अगर ये सब आपस में कनेक्टेड हो। तो या तो तार से कनेक्टेड होंगे या फिर बिना तार के, यानी कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, यानी कि वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, रिसोर्स शेयरिंग से मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, उसके पास में एक प्रिंटर है, तो इतने सारे कंप्यूटर हैं। अब इतने सारे कंप्यूटर्स के लिए आपको इतने सारे प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप सबके साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी कंप्यूटर है यहाँ पर इस कंपनी के अंदर जो इस प्रिंटर को है जो कमांड दे सकता है, ठीक है। तो यानी कि रिसोर्स भी शेयर हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। कहता है कि व्हाट इज़ द फायरवॉल इन अ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो फायरवॉल क्या है? आग की दीवारें। तो अक्सर आप लोगों ने मेरी क्लास के अंदर जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया होगा तब आपने इस चीज़ को समझा होगा कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है। अब इस घर के अंदर 3 जने हैं, ठीक है, और इस घर के बाहर भी बहुत जने लोग हैं, बहुत जने हैं। अब क्या होगा कि इस घर के अंदर वालों को बाहर नहीं आना और बाहर वालों को अंदर नहीं जाना। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दीवारों के ऊपर क्या कर दिया, आग लगा दी। सच में नहीं करना है ऐसे, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, है ना। अब आग होगी लगी तो बाहर वाले अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कौन जाना चाहेगा। अंदर वाले बाहर आ सकते हैं? जी नहीं, है ना। तो फायरवॉल, आग की दीवारें, ये एग्जाम्पल आपको लिख करके नहीं आना है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो चीज़ की गई है ये किसके लिए की गई है, यानी कि इस घर को मानते हैं एक ऑफिस, इस ऑफिस के अंदर ये जो 3 जने थे उनको मानते हैं कंप्यूटर, और ये जो बाहर है इनको भी मानते हैं कंप्यूटर। अब होगा क्या कि ये जो कंपनी है इसके अंदर ये जो 3 कंप्यूटर हैं, अथॉरिटी सिर्फ इन्हीं को ही है नेटवर्क यूज़ करने की, ठीक है। अब बाहर का कोई भी यहाँ से नेटवर्क को इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, यानी कि इनको अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑथोराइज्ड नहीं है, तो ये क्या हो गए, अनऑथोराइज्ड हो गए। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, फायरवॉल का। तो ऐसा शब्द जहाँ पर भी लिखा है तो वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर उत्तर बन जाता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज। देखिए ब्रिज क्या होता है, अगर मैं एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल दूं, मान लीजिए दिल्ली है, ये नोएडा है। अब इन 2 सिटीज़ को जोड़ने के लिए बीच में एक जो है एक नदी है, यमुना नदी। अब जोड़ने के लिए अगर हमने जो है इधर से उधर जाना है तो बीच में क्या है, ब्रिज है। तो यानी कि 2 नेटवर्क हैं, ठीक है, उन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि ब्रिज आपका आंसर होगा कि जब यहाँ पर क्या होगा कि 2 सिमिलर नेटवर्क होंगे तब आपका यहाँ पर यूज़ होगा क्या, ब्रिज। अगर यहाँ पर 2 सेपरेट की बात की गई होती तो गेटवे आपका आंसर होता। फिलहाल के लिए यहाँ पर 2 सिमिलर नेटवर्क्स के लिए हमारा आंसर होगा क्या, लैन, बिल्कुल। खैर आगे चलते हैं। ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन, देखिए जो IP एड्रेस होता है या फिर IP पैकेट्स की इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात कर लें। अब उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक कंप्यूटर है, फिर एक दूसरा कंप्यूटर है, इसको हम सेंडर मान लेते हैं, इसको रिसीवर मान लेते हैं।
अब यहाँ से मैंने एक बड़ा सा प्यारा सा एक मैसेज ABCD टाइप करके दिया। अब आपको पता है ये पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा ABCD। अब ये अलग अलग रूटर की हेल्प से अलग अलग रूट से जाएगा। अब अलग अलग पैकेट्स जाएंगे। अब कहाँ पर आपने भेजना है, मतलब कहाँ से ये मैसेज आया है, कहाँ जाना है, तो ये एड्रेस वहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे घर में कोई डाक पत्तर आता है तो कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, ये आप उसके अंदर लिखा होता है ना, बस वही चीज़। तो यहाँ पर दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस हैं जो लिखे होंगे कि ये जो पैकेट्स है ये कहाँ से आया है और रिसीवर कहाँ पर है, उसका IP एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा जी, होगा। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल की अगर हम बात करेंगे तो क्या सैटेलाइट है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। चैनल के अंदर देखो एक तो वायर्ड है, ठीक है, और एक हमारे पास में वायरलेस है। तो वायर्ड के अंदर आपके पास में 3 तारें आ जाती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल केबल और फाइबर ऑप्टिकल। वायरलेस के अंदर बच्चा आपके पास में आ जाता है सैटेलाइट, आपके पास में आ जाता है माइक्रोवेव, आपके पास में आ जाता है रेडियो वेव, इंफ्रारेड। ठीक है। तो ये जो है ये तो एक टेक्नोलॉजी है। तो वाईफाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है कम्युनिकेशन चैनल के अंदर। ठीक है। मैन इज स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। खैर गलती से हमने आंसर बता दिया, बट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट नेटवर्क, इसका भी आंसर आपको गलती से पता चल गया, बट यस सबसे छोटा नेटवर्क होगा कौन सा जी, पैन होगा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। देन आपके पास में यहाँ पर नाम आता है किसका, मेट्रोपॉलिटन। फिर आपका आता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है। अब कहता है कि विच ट्रांसमिशन मीडिया इज कैपेबल ऑफ हैविंग अ मच हायर बैंडविड्थ। ठीक है। बैंडविड्थ से मतलब डेटा की कैपेसिटी। ठीक है। जैसे कि एक पाइप का एग्जाम्पल दिया था मैंने, है ना। तो ये एक पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप से इधर से पानी जा रहा है, इधर जो कह लो कि इधर इधर वो फ्लो हो रहा है ना। तो अब देखो इस पाइप का मुंह जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा, उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी से क्या होगा, पानी का बहाव आएगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस पाइप को हम जो है इसके अंदर जो बहाव आ रहा है पानी का, उसको हम यहाँ पर कैपेसिटी मान लेते हैं कि इसमें क्षमता कितनी है पानी रखने की अपने अंदर और फिर पानी को बाहर निकालने की। तो वैसे ही यहाँ पर बैंडविड्थ कि डेटा कितना फ्लो है जो हो रहा है, कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर कहता है कि किसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। तो ये जो हमारी है क्या, कोएक्साइल है, ट्विस्टेड है, अनट्विस्टेड है, फाइबर ऑप्टिकल है। तो तारों में तार, आपकी तार यहाँ पर होगी कौन सी, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिकल आपकी सबसे ज़्यादा, आप कह लो कि हाई जो है बैंडविड्थ डेटा सबसे ज़्यादा रखती है, और कह लो कि एक तरीके से स्पीड भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है। अब कहता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। सो सबसे सस्ता, देखो सबसे सस्तों में अगर हम बात करेंगे तो हमारी आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। फिर इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है कोएक्साइल, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल। कैट केबल वगैरह भी होती है, बट ये हमारी 3 तारें होती हैं जो मेन होती हैं। इसकी कैट की फुल फॉर्म देख लेना, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है। तो सबसे सस्ती कह लो ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये फ़ोन वगैरह में नहीं यूज़ होती थी क्या, जैसे हमारे लैंडलाइन वगैरह फ़ोन थे तो उसमें हम लोग कभी कभी ऐसे फ़ोन सुनते थे तो हमें पड़ोसी की बात भी सुनाई देती थी। तो इसमें डेटा क्या होता है, लीकेज ज़्यादा होता है। ठीक है। एक्सपेंसिव इतनी ज़्यादा होती नहीं है, आप कह लो सस्ती होती है। ठीक है। कोएक्साइल हमारा एग्जाम्पल समझ सकते हो, टीवी के पीछे जो लगती है। कहता है कि एक अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड। पैकेट्स के अंदर डेटा डिवाइड होता है। आपको पता है कि सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेजा, वो सारा डेटा क्या हो गया, पैकेट्स में डिवाइड हो गया। अब हर पैकेट के ऊपर IP एड्रेस है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, है ना। तो अब ये अलग अलग रूट से होते हुए डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर तक पहुँचेगा। तो वो जो रूट कौन डिसाइड करता है जी, हमारा रूटर डिसाइड करता है। आप लोगों को नेटवर्किंग वाला जो मैंने सीरीज़ कराई थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें कराई थी। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग थोड़ा सा रुकेंगे और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके देंगे, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चे हैं जो इसको बहुत ही सीरियस होकर के देख रहे हैं।
तो आप लोगों का राइटिंग सेक्शन है जो यहाँ पर, वो भी मुझे ख्याल है उसका भी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर लिखिए। पहले प्रश्न आप लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा टाइपिंग वाइपिंग में टाइम लग रहा है तो जस्ट आप आंसर लीव कर सकते हो, ठीक है। सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल आपको बताना है, अभी जो मैंने बता दिया, यानी कि तारें बतानी है 3 तरीके की। तो इसमें तो एक ही आपको एग्जाम्पल दे रखा है तो आप एक लिख सकते हैं। अनगाइडेड के अंदर भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट मैंने आपको 4 बताए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। गाइडेड के अंदर 3 तारे हैं, ट्विस्टेड, कोएक्साइल, ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड के अंदर इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और हमारा ये सैटेलाइट, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते थे। आगे चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। कहता है कि नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सो उस प्रोटोकॉल का नाम लिखना है जिसके थ्रू आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो कौन सा प्रोटोकॉल है? अभी वीडियो को पोस्ट करिए और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखिए। बिल्कुल आप सही लिख रहे होंगे अगर आप लिख रहे होंगे हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। चलिए, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुइटेबल फॉर कनेक्टिंग टू द डिजर्ट एरिया। देखिए, आपके पास में ट्रांसमिशन मीडिया में आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक कमरे जितनी है कि जैसे कि मैं अगर इसी कमरे में इस एसी को बंद करना चाहूँ तो ये इंफ्रारेड के थ्रू होगा। मैं पड़ोसियों के घर में जाकर के अपना एसी बंद नहीं कर सकती, अपना टीवी नहीं चला सकती हूँ। तो ये इंफ्रारेड है जिसकी रेंज बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। फिर मैंने आपको बताया रेडियो वेव। रेडियो वेव भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि रेडियो वेव क्या होती है, ओमनी डायरेक्शनल होती है। अब ओमनी डायरेक्शनल है कि जैसे तुम देखो, अगर यहाँ पर कोई कार जा रही है, इधर कोई कार जा रही है, इधर कोई कार जा रही है, इधर कोई कार, इधर कोई कार, है ना। तो इसके दायरे में, इसके रेंज के नीचे जो भी कारें या जो भी घर हैं वो सारे इसकी रेंज पकड़ पा रहे हैं। आप देखते नहीं हो, आप कहीं पर भी मतलब गाड़ी में जाते हैं तो FM हमारा चलता रहता है, घर के अंदर है या घर के बाहर है, आउटडोर है, इंडोर है। तो हमारा इसके लिए आंसर क्या हो सकता है, रेडियो वेव भी हो सकता है। यहाँ पर आप माइक्रोवेव को भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोवेव भी डेजर्ट एरिया के अंदर चलता है। लेकिन बेस्ट सुइटेबल बताना है तो आप ऑब्लिक में दोनों लिख सकते हो, माइक्रोवेव ऑब्लिक रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव हमारी बेसिकली सबसे बेस्ट कहाँ रहती है, हिली एरियाज़ के अंदर रहती है क्योंकि हिली एरिया में देखो कितने पहाड़ होते हैं। तो आपको अन्य ही ऐसा कि हम अगर इस पहाड़ पर हैं तो भी रेडियो चल रहा है, इस पहाड़ पर है तो भी रेडियो चल रहा है। तो यानी कि वहाँ पर रेडियो वेव ज़्यादा सुइटेबल रहती है माइक्रोवेव के मुकाबले, बट डेजर्ट एरिया में दोनों ही सुइटेबल रहती हैं, ठीक है। तो अगर हिली एरिया यहाँ पर आंसर होता तो डेफिनेटली आप करते आंसर रेडियो वेव को। डेजर्ट एरिया में दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने माइक्रोवेव लिखा है, आप ऑब्लिक में रेडियो वेव भी लिख सकते थे। अब कहता है कि सुनील हैज़ परचेज्ड अ न्यू स्मार्ट टीवी एंड वॉन्ट्स टू कास्ट अ वीडियो फ्रॉम हिज मोबाइल to his new smart TV. Identify a type of network he is using and explain it. Okay, तो आपको प्रश्न समझ में आया कि भाई एक सुनील का जिक्र है जो यहाँ पर हो रहा है। उसने क्या किया, एक नया स्मार्ट टीवी परचेज़ किया है। अब वो क्या कर रहा है, वॉन्ट्स टू कास्ट अ वीडियो फ्रॉम हिज मोबाइल। जैसे हम लोग करते नहीं, मोबाइल में कभी कभी हम इस पर यूट्यूब वगैरह पर चलाते हैं तो ऊपर वो टीवी जैसा साइन सा आता है इस तरीके से, है ना, ऐसे 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 साइन सा। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो पूछता है कि अच्छा आप टीवी पर इस वीडियो को चलाना चाहते हो कि नहीं। स्मार्ट टीवी की बात कर रहे हो, है ना, जैसे दूसरे टीवीज़ की नहीं बात कर रहे हो। स्मार्ट टीवी के अंदर ऐसा ऑप्शन है जो आता है। तो बेसिकली अगर वो ऐसा करना चाहता है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से टाइप ऑफ नेटवर्क का यूज़ हो रहा है। तो पहले यू शुड नो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो गाइज आपको पता होना चाहिए, पैन है, लैन है, मैन है और वैन है। तो अब ये उसके घर की बात हो रही है, उसका खुद का मोबाइल है, उसका खुद का टीवी है। तो अब मैं मोबाइल से टीवी में, मेरा पर्सनल मोबाइल है, मेरा पर्सनल टीवी है, पर्सनल हमने नेटवर्क ले रखा है, कोई चौथा पांचवा बंदा जो इसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो मेरा आंसर डेफिनेटली क्या होने वाला है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज़ set up by an individual to transfer data among his personal device of home,
ठीक है। तो पर्सनल उसका यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा पैन होगा डेफिनेटली यहाँ पर, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बट बात अगर एक ऑफिस की होती या फिर एक बिल्डिंग की होती जहाँ और भी जने इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पर फिर लोकल एरिया नेटवर्क की यूज़ हो जाता। मेट्रोपॉलिटन तो सिटी की बात होती, तब होता आंसर। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है? आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हमारे दिमाग की उत्पत्ति है, जैसे कि मुझे एक आइडिया आ गया यहाँ पर, मैंने कोई ऐसी ड्राइंग पेंटिंग कोई ऐसी बना दी, तो अब वो क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है नेटवर्किंग के अंदर। खैर, ये हमारी फुल फॉर्म थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सिम का हमारे पास में होगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। अब एसक्यूएल की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को किया, तो अब एसक्यूएल के अंदर देखते हैं। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पर, और टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर करेंगे, 25 हम आगे वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चलिए, कहता है कि कनेक्टिविटी पैकेज सच एज डैश मस्ट बी इम्पोर्टेड बिफोर राइटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी पाइथन कोड। तो देखिए, अगर आप लोगों ने कनेक्टिविटी किया होगा, जो कि मैंने इसी चैनल पर वन शॉट के अंदर आपको पढ़ा रखा है, तो कनेक्टिविटी के अंदर हमें कौन से पैकेज को इम्पोर्ट है जो बेसिकली करना होता है या करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर माई एसक्यूएल कनेक्टर है जिसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो आपको इसमें से चूज़ करके आंसर करना है, जो मैंने आपको बता भी दिया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल एक सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर? सो कहता है कि द एसक्यूएल कीवर्ड, तो यहाँ पिंक वाले में से आप आंसर है जो करेंगे। तो कहता है कि द एसक्यूएल कीवर्ड डैश इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेबल दैट कंटेन द डेटा टू बी रिट्रीव्ड। सो यहाँ पर क्या फ्रॉम का यूज़ होता है, क्या वेयर का यूज़ होता है, क्या ग्रुप बाय का यूज़ होता है, क्या डिस्टिंक्ट का, क्या सेलेक्ट का। तो यहाँ से ऑप्शन आप चूज़ करिए। अब आप कहोगे मैम ये दो ऑप्शन बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों आप हमें पजल करने की कोशिश कर रहे हो? एक्चुअली मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि बच्चों की जो हैबिट है कौन सी, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की, वो यहाँ पर उनकी दूर हो। तो आप यहाँ पर आंसर चूज़ करिए और उसके बाद में नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना कि मैम इसका आंसर ये है। तो अगर आप इस 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, तो यहाँ पर कहता है कि द एसक्यूएल कीवर्ड जो कि टेबल को स्पेसिफाई आप किससे कराते हो। सो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हो, तो जो आपका बी आंसर होने वाला है। का जो नाम है वो किस तरीके से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। सो जब भी हमें कोई कमांड लिखनी होती है, तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट, जिस भी कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है, अब मैं फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करूँगी और उस टेबल जिसको भी मैं यहाँ पर जिसके अंदर से भी उसके एट्रीब्यूट को फैच कर रही हूँ, तो फ्रॉम के साथ में मैं उस टेबल का नाम लिखूँगी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है? फ्रॉम कीवर्ड। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं, और इस पिंक वाले पोर्शन के अंदर से आप मुझे पोज करके सोच करके आंसर है जो देंगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन हमारा चल रहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं और कहता है कि टू रिमूव द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी स्पेसिफाई द एसक्यूएल क्वालिफायर डैश इन सेलेक्ट लिस्ट। तो देखिए, सेलेक्ट के साथ में हमें यूज़ करना है उस कीवर्ड का जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट रोज़ को हम लोग एक तरीके से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल डिस्टिंक्ट कीवर्ड है जिसके थ्रू होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर सीधा सी ऑप्शन चूज़ जो आप लोगों ने करना है। अब आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कहता है कि टू ऑब्टेन ऑल द कॉलम्स यूज़ अ डैश इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द कॉलम्स नेम इन द सेलेक्टेड लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए, जब हमें सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, इस स्टार जिसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके मुताबिक हमारा जो आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल बी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ ट्रू फॉल्स की तरफ। सो ट्रू फॉल्स के अंदर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। तो ये कुछ प्रश्न है, कहता है कि रो काउंट इज़ अ रीड ऑनली एट्रीब्यूट। क्या रो काउंट जो हमारा एक एट्रीब्यूट है उसके थ्रू क्या हम लोग
रो को सिर्फ काउंट कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं? बिल्कुल। रीड ओनली का मतलब है कि इसके अंदर कुछ रिटर्न टाइप वगैरह कुछ नहीं है। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये एक तरीके से काउंट करेगा कि फैच ऑल, फैच वन, फैच मैनी, किसके थ्रू कितनी रोज़ या कितने रिकॉर्ड्स हैं जो बेसिकली फैच हो चुके हैं। तो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पर ट्रू रहने वाला है। अब कहता है कि टू कनेक्ट द डेटाबेस कनेक्शन यूज़ कर्जर मेथड। तो क्या हम कर्जर का यूज़ करते हैं जब हम लोगों को डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होना होता है? तो देखिए यहाँ पर हम कर्जर का तो नहीं, कनेक्ट का यूज़ करेंगे जब भी हमें डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होना है। सो पहले हम लोग MySQL का कनेक्टर है जिसको इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने के बाद में हम कनेक्ट फंक्शन के अंदर जो हमारे 4 पैरामीटर है, जिसमें कि हम अपने जो है लोकल होस्ट का नाम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, फिर हम अपने डेटाबेस का नाम देते हैं। तो कनेक्ट फंक्शन के थ्रू होगा, ना कि वो कर्जर के थ्रू होगा। कर्जर के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करके अपनी कमांड्स या क्वेरी है जिसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। क्या इसके थ्रू हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं अपडेट के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं। जो ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा है हम उस डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ या उस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अपडेट हमारी DML की कमांड है, इंसर्ट भी हमारी DML की कमांड है। इंसर्ट के थ्रू नया डेटा एंटर होगा, अपडेट के थ्रू पुराने किसी डेटा के अंदर हम कोई भी अपडेशन चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है यहाँ पर। ऑर्डर बाय का यूज़ यहाँ पर देखिए, ऑर्डर बाय जो हमारा क्लॉज है, कंबाइन ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज़। आइडेंटिकल वैल्यूज़ मतलब जो कि एक तरीके से पहचान हो गई है ना, कि जैसे एक रोल नंबर है तो ये आइडेंटिकल कॉलम है, इसको हम प्राइमरी की वगैरह बना सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ अ फील्ड। तो क्या ये कंबाइंड करता है सारे रिकॉर्ड्स को? क्या रिकॉर्ड्स का ग्रुप बनाता है? तो उसके लिए तो हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय तो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यूज़ में होता है। सो अभी हमारे 24 क्वेश्चन यहाँ पर कुछ हो चुके हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोगों ने 25 क्वेश्चन करने थे, लेकिन 25वें क्वेश्चन से एक नया सीरीज़ है जो स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर 24 क्वेश्चंस के बाद ही इसको स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 24-25 जितने भी हमसे हो पाए क्वेश्चंस, मतलब मिनिमम 25 होंगे। जैसे यहाँ पर 24 है क्योंकि इसके बाद ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 24 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। एंड चलिए तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड आपको ये कैसी लग रही सीरीज़, और इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने विचार ज़रूर बताएंगे। एंड दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो टर्म 2 से रिलेटेड मिलने वाली हैं। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।